नमस्कार दोस्तों, विज्ञान एनालिसिस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत एनर्जेटिक होंगे। पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज का जो लेसन प्लान है, आज का जो लेक्चर है, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखिए, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब मिरर फार्मूले से रिलेटेड जब आपको क्वेश्चंस आते हैं लाइव चैप्टर में, तो उसमें खास बात ये होती है कि मैग्निफिकेशंस और साइन कन्वेंशन समझे बगैर आप मिरर फार्मूला क्वेश्चंस आप आंसर तो ला देंगे, बट उसमें साइन कन्वेंशन की वजह से आपका क्वेश्चन में भी गलत हो जाए, आपका आंसर गलत हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, इसलिए हमें समझना ये है कि मैग्निफिकेशंस क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन को लेकर के। तो देखिए, जो मैग्निफिकेशन होता है, मैंने मिरर फार्मूले सॉरी रे डायग्राम में मैंने ये बात बताई थी कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो साइज है और इमेज की जो साइज है, जैसे मान लीजिए आप मिरर के फ्रंट पे, ठीक है, ऐसे कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे आप जैसे मार्कर रख रहे हैं, ठीक है, तो मार्कर की कुछ साइज है और इस मिरर से मार्कर की यहाँ तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, सो दैट एनी अदर कुछ भी मतलब डिस्टेंस है। तो कहने का मतलब एक तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, यानी मिरर से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको यू के नेम से जाना जाता है, जिसको हम कल के लेक्चर में हमने बताई थी कि ऑब्जेक्ट जो होता है ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्योंकि वो इट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, वो हमेशा मिरर के लेफ्ट में ही रखा जाता है। ठीक है, बट जो इमेज होता है वो कॉन्वेक्स मिरर का तो पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का नेगेटिव होता है, बट एफ की वैल्यू कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है। मैंने ये सारा खेल कल ही समझा दिया था, बट आज हम डिस्कस करेंगे क्या, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो देखिए क्या होता है मैग्निफिकेशन। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की जो साइज है और इमेज की जो साइज है, उन्हीं के रेशियो को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ इट इज इट इज द रेशियो ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, यानी इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, उन्हीं के रेशियो को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं किस तरीके से रेशियो है किसका, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको समझाया कि ये मार्कर है, इसको ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ठीक है, तो मिरर के फ्रंट पे यानी यहां से लेकर के यहां तक ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। बट ऑब्जेक्ट जिस प्लेस पे रखा गया, इस मिरर के फ्रंट पे, मिरर के लेफ्ट साइड रखा गया, तो ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ साइज है। तो जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम पोल पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, या फिर पोल फोकस के बीच में रखते हैं, तो उसका जब मिरर के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो हो सकता है मे बी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बने वो मिरर के फ्रंट पे भी बन सकता है, यानी लेफ्ट साइड भी बन सकता है, और ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो मिरर के राइट साइड में भी बन सकता है। दोनों कंडीशंस देखने को मिल जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज है और इमेज का जो साइज है, भाई ऑब्जेक्ट का इमेज तो बनना तय है, मैंने यही रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में हमने ये बात समझा रखी थी। तो कहने का मतलब यह है कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज नोन एज व्हाट, मैग्निफिकेशन। इसी को हम मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is called magnification
मैग्निफिकेशन, इसको हम मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। सबसे खास बात यह है कि मैग्निफिकेशंस को जब हम साइन कन्वेंशन को जब हम पूरा अच्छे तरीके से जान लेते हैं तो क्वेश्चंस में हमें काफी सहूलियत मिलने लग जाती है। क्वेश्चंस एकदम चुटकी में सॉल्व होना शुरू हो जाता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैग्निफिकेशंस को स्मॉल m लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। और इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं? m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फार्मूला कैसे बनाते हैं। फार्मूला बनाते वक्त हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो m का फार्मूला होता है वो ये होता है मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई जो है आपका इमेज है, एच आपका हाइट है, ओ आपका ऑब्जेक्ट है और एच आपका हाइट है। तो मैंने बोला हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। और इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? और इसको क्या लिख सकते हैं? आल्फो इसको लिख सकते हैं माइनस वी अपान यू, यानी m की वैल्यू माइनस वी अपान यू की भी इक्वल हो सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो m की वैल्यू है एच आई अपान एच ओ इक्वल्स टू माइनस वी अपान यू लिख सकते हैं। यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उसकी साइज को पहले लिखेंगे और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको बाद में लिखेंगे। उनका रेशियो ही आपका मैग्निफिकेशन कहलाता है। और v अपान u के रेशियो को भी हम मैग्निफिकेशन के ही नाम से जानते हैं। v का मतलब होता है प्यारे दोस्तों इमेज डिस्टेंस। क्या होता है? इमेज डिस्टेंस होता है। v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। और यहाँ पे जो आपको u नजर आ रहा है, u का मतलब होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस समझने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए ये आपका कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर के ऐसे फ्रंट पे कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा, तो मान लीजिए यदि आपका इसका इमेज जो है यहाँ पे कुछ ऐसे बन रहा है, ऐसे कुछ इमेज बन रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज है, तो इसकी इतनी बड़ी साइज है, इसकी इतनी बड़ी साइज है, बट मिरर से ऑब्जेक्ट की ये इतना डिस्टेंस है। और ये आपकी इमेज की डिस्टेंस है। तो हो सकता है कि इमेज आपका इधर भी कहीं बन सकता है, मतलब एनीवेयर कहीं भी बन सकता है। तो हम इसको और भी लिख सकते हैं, और भी हम इसको लिख सकते हैं m इक्वल्स टू, फार्मूले में लिख सकते हैं m इक्वल्स टू एच आई अपान एच ओ इक्वल्स टू माइनस वी अपान यू। हम इसको ये भी लिख सकते हैं। क्या दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर यू है। जब हम आगे देखेंगे तो समझेंगे, इन सब चीजों को समझने की जरूरत है, क्योंकि बिना समझे हम चीजों को अच्छे से जान ही नहीं सकते हैं। तो हम जानेंगे। अब हम मैग्निफिकेशंस को हमेशा स्मॉल लेटर m से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं जब भी बोलूंगा मैग्निफिकेशन, इसका मतलब होगा स्मॉल m। ठीक है, तो मान लीजिए यदि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यदि मैग्निफिकेशन यानी m की जो वैल्यू है, प्यारे दोस्तों, यदि वो नेगेटिव आ गई, व्हाट मे बी हैपन, तो क्या होगा? यदि m की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा। यदि m की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे एग्जाम्स में आते हैं, चाहे आपके एसएससी के एग्जाम्स हों, चाहे वो आपके सीटेट के एग्जाम हों। मतलब मैं जो लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ वो है साइंस स्पेशल। आप किसी भी एग्जाम्स को टारगेट क्यों ना कर रहे हो, मैं यदि लाइट पढ़ाऊंगा तो संपूर्ण लाइट पढ़ा डालूंगा, यदि मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा तो संपूर्ण इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा दूंगा। मतलब कुछ ऐसी चीज बचेगी ही नहीं कि जिससे आपको अलग से या फिर एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की नीड हो। तो इसलिए आप चीजों को समझने की कोशिश करिए। तो आप देख सकते हैं इफ m इज नेगेटिव, यदि मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा या फिर वर्चुअल इमेज बनेगा। तो लिखते हैं if m is real, if m is negative,
यदि मैग्निफिकेशन, m का मतलब यहाँ पे है मैग्निफिकेशन, इफ m इज नेगेटिव देन इमेज इज रियल, इमेज इज रियल, इमेज इज रियल। एक सबसे खास बात ये है, यदि मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो इमेज जो है आपका रियल बनेगा। यदि मान लीजिए दूसरा पॉइंट, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को पॉइंट वाइज आप लोग नोट करते रहिए। यदि मान लीजिए m आपका पॉजिटिव है तो आपका जो इमेज बनेगा, देन जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा भैया, वो आपका बनेगा वर्चुअल, वो वर्चुअल बनेगा। जैसे ही मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हुआ इसका मतलब ये है कि इमेज जो बनेगा वो रियल ना बन करके वर्चुअल बनेगा। फिर ऐसा भी होता है कभी कभी कि जो हाइट ऑफ इमेज है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाता है, तो उस सिचुएशन में मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो हम लिखेंगे इफ हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यदि हो जाए तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो मैग्निफिकेशन होगा m की वैल्यू वो 1 के इक्वल हो जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट जितनी बड़ी है, जैसे मार्कर जितना बड़ा है, यदि आप इसको मिरर के फ्रंट पे रखते हैं और उतना ही बड़ा यदि इसका इमेज यदि दूसरे साइड बन रहा है या फिर इसी के साइड बन रहा है, तो उस टाइम पे उस सिचुएशन पे यानी हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यदि बराबर हो जाए तो उस समय मैग्निफिकेशन जो होता है वो 1 होता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट इमेज के इक्वल है, यानी इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे देन इमेज इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, देन इमेज इज इक्वल्स टू इमेज इज इक्वल्स टू इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इमेज इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। सबसे खास बात ये है, तो ये जितना पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए यदि आपका हाइट ऑफ इमेज यदि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाए, व्हाट मे बी हैपन, तो क्या होगा, यानी एच आई की वैल्यू एच ओ से ग्रेटर हो जाए तो क्या होगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है आपको नोट करना पड़ेगा, मैं इसको ऊपर से रिमूव कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने बोला इफ, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है, सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो यदि एच आई की वैल्यू यदि एच ओ से ग्रेटर हो जाए, यदि इस कंडीशन यदि बने, इफ यदि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी यदि हाइट ऑफ इमेज, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इससे बड़ा आपका इमेज बन जाए तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो उस कंडीशन में ये होगा इफ हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो m की वैल्यू जो है प्यारे दोस्तों वो ग्रेटर देन 1 होगी, m की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, देन m की जो वैल्यू होगी वो आपका ग्रेटर देन 1 होगी, यानी जो मैग्निफिकेशन होगा वो 1 से बड़ा बनेगा। यानी हाइट ऑफ इमेज यदि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा तो जो उसका मैग्निफिकेशन आएगा वो 1 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है, आप देख सकते हैं कि ये तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ इमेज है। यदि ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी हो जा रही है। तो बात यह है कि जो इमेज बनेगा वो छोटा बड़े बनेगा या फिर बड़ा बनेगा। तो जब इमेज ही बड़ा है तो कहने का मतलब ये है कि जो हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है और मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि जो मैग्निफिकेशन होगा वो इनलार्ज बनेगा, जो इमेज बनेगा वो इनलार्ज बनेगा। तो लिखेंगे इमेज इज इनलार्ज्ड, देन
इमेज इज इनलार्ज्ड, तो इमेज जो बनेगा वो आपका इनलार्ज यानी काफी बड़ा बनेगा। इसके बाद प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं, इफ हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाए, तो यदि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से यदि छोटी हो जाए तो क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन भी लेस देन 1 होगा, यानी 1 से छोटा हो जाएगा। देन m की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इमेज इनलार्ज ना होकर के डिमिनिश्ड हो जाएगा। इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज इज डिमिनिश्ड, यानी जो इमेज बनेगा वो काफी छोटा बनेगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन ये है, मान लीजिए हम कॉनकेव मिरर पढ़ते हैं, प्लेन मिरर पढ़ते हैं, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं, फिर प्लेन मिरर पढ़ते हैं, तो हम सबकी कैटेगरी हम बताएंगे आपको। तो अब हमने ये देखा कि कैसे इमेज पॉजिटिव हो रहा है, यदि इमेज पॉजिटिव हो रहा है तो क्या हो रहा है, मैंने सारे पॉइंट्स लिखवाए हैं कि यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज आपका रियल है, मैग्निफिकेशन यदि पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल है, यदि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के बराबर है तो मैग्निफिकेशन भी 1 के इक्वल है, इसका मतलब जो साइज ऑफ इमेज जो है ऑब्जेक्ट की भी क्या है, इक्वल है। फिर मैंने लिखवाया ये दोनों पॉइंट्स। अब मैं ये लिखवाने जा रहा हूँ कि मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज इक्वल्स टू +1, इसका मतलब ये है प्लस साइन इंडिकेट इमेज इज वर्चुअल। तो आप देख सकते हैं, इफ मैग्निफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बना कर लिख लीजिए, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर का जो प्यारे दोस्तों मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1 होता है, यानी प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ये +1 होता है। +1 का क्या सीन है इसमें, +1 का क्या सीन है, +1 इंडिकेट्स इमेज इज वर्चुअल, इसका मतलब ये है कि जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा, इमेज इज वर्चुअल, इमेज रियल ना होकर के क्या होगा प्यारे दोस्तों, ये होगा वर्चुअल। ऐसा नहीं है कि रियल हो जाएगा, इमेज आपका वर्चुअल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, ये आपकी ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। यदि मान लीजिए मैग्निफिकेशन, यदि m की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे कि m की वैल्यू नेगेटिव है, फिर देन इमेज इज रियल, m की वैल्यू पॉजिटिव है, देन इमेज इज वर्चुअल। तो कहने का मतलब यही है, इफ m इज पॉजिटिव, बट अब एक कंडीशन इसमें जुड़ गई कि लेस देन 1 और मोर देन 1, तो इमेज का कौन सा इमेज बनेगा, कॉन्केव मिरर होगा या फिर कॉन्वेक्स मिरर। तो देखते हैं, इफ इमेज इज if m is पॉजिटिव, यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है प्यारे दोस्तों, एंड लेस देन 1 है, यदि m की वैल्यू पॉजिटिव है बट 1 से आपकी क्या है, छोटी है, तो क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन यदि पॉजिटिव है और 1 से छोटी है, तो कॉन्वेक्स मिरर में एक ऐसी केस होती है, जब हम ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट पे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट तो बड़ी होती है बट उसका जो इमेज बनता है वो डिमिनिश होता है। तो वही केस है यहाँ पे कि यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मैं कल के लेक्चर में मिरर फार्मूला से रिलेटेड, साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं मैं कल के एग्जाम्स में कराने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि इफ m इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, देन तो जो आपका इमेज बनेगा, तो जो इमेज बनेगा वो सॉरी जो मिरर बनेगा वो कॉनकेव मिरर होगा या फिर कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो इफ m इज पॉजिटिव लेस देन 1,
तो इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, तो ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। प्यारे दोस्तों ये कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। यदि m की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए बट एक से छोटी हो जाए तो ये मिरर कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। यदि m की वैल्यू पॉजिटिव रहे और मोर देन 1 हो जाए, मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव ना रहे, वो पॉजिटिव ही रहे बट एक से बड़ी हो जाए, तो उस कंडीशन में ये जो है कॉन्वेक्स मिरर ना होकर के कॉनकेव मिरर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं इफ m इज पॉजिटिव, यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो एंड लेस देन 1 की जगह पे मोर देन 1 हो, मोर देन 1 हो, मोर देन 1 हो, मोर देन एक से ज्यादा हो, तो इट इज अ कॉनकेव मिरर, इट इज अ कॉनकेव मिरर, तो ये कॉनकेव मिरर होगा। तो ये प्यारे दोस्तों कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदि मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो तो वो कौन सा मिरर होगा, तो वो होगा आपका कॉनकेव मिरर। यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो तो ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो देख लीजिए जैसे मैंने इस पॉइंट लिखवाया था, इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव देन इमेज इज रियल, सॉरी देन इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज किस में बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में बनता है। देखिए कॉनकेव मिरर में भी बनता है बट मैग्निफिकेशन पॉजिटिव यदि आ जाएगा तो इमेज कॉनकेव ना बनकर के वर्चुअल बनेगा, रियल ना बनकर के वर्चुअल बनेगा। यदि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है तो मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा, द इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक कंडीशन मैंने यहाँ पे आपको जो सिखा रखी है कि मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1 और +1 साइन इंडिकेट द इमेज इज वर्चुअल। ये खास बात ये है। फिर मैंने बताया कि m की वैल्यू यदि पॉजिटिव है, यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, यदि 1 से छोटा है लेस देन 1 है तो इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। इफ m इज पॉजिटिव एंड मोर देन 1 है तो इट इज अ कॉनकेव मिरर। इफ m इज नेगेटिव यानी m की जो वैल्यू है छोटा है, सॉरी नेगेटिव है, तो इमेज इज रियल, यदि पॉजिटिव है तो वर्चुअल। देखिए वर्चुअल के साथ कॉन्वेक्स मिरर, रियल के साथ कॉनकेव मिरर, यानी कहने का मतलब ये है यदि मैग्निफिकेशन का जो साइन कन्वेंशन है यदि वो नेगेटिव है तो प्यारे दोस्तों वो वर्चुअल इमेज नहीं होगा, वो रियल इमेज होगा, और रियल के साथ इन्वर्टेड होता है और वो कॉनकेव मिरर नहीं होता है। तो यदि मिरर की बात पूछेगा तो कॉनकेव होगा, और यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा और इमेज इज वर्चुअल होगा तो इसमें मिरर की बात करेगा तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। ये जब आप क्वेश्चन लगाएंगे ना तो ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब आप एग्जाम्स में बैठने जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको वेपन के तरीके से यानी हथियार के तरीके जैसे आपको ये हेल्प करेंगी, यानी बैड सिचुएशन में आप इनको निकाल करके और एकदम शूट आउट कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जो भी लेक्चर्स अपलोड करूँगा इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो हम कोशिश करते हैं कि अब नेक्स्ट वीडियोस आपको कल देखने को मिलेंगी, और कल के लेक्चर में प्यारे दोस्तों मैं मिरर फार्मूले से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। इसके बाद रिफ्रैक्शन से संबंधित चीज़ों को बताना है। तो बने रहिए आप इस यूट्यूब के सेशन में। थैंक्स टू ऑल।